विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे आप, जिसमें दो पार्टीशन है, अर्धक्रिया अलग है और मानक अपचयन विभव अलग है आपका। इस श्रेणी में जो तत्वों को उनकी बढ़ते हुए क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है। फर्स्ट देखेंगे आप, लिथियम है, इसका लिथियम आयन का अपचयन हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम आयन में बदल जा रहा है। पोटेशियम आयन है आपका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पोटेशियम में बदल जा रहा है। बेरियम आयन है, इसका भी अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बेरियम में बदल जा रहा है। स्ट्रोंशियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्ट्रोंशियम में बदल जा रहा है। कैल्शियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैल्शियम में बदल जा रहा है। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम में बदल जा रहा है। मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मैग्नीशियम में बदल। एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण करके एल्युमिनियम में बदल रहा है। मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मैग्नीज में बदल रहा है। जिंक आयन आपका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक में बदल रहा है। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्रोमियम में बदल जा रहा है। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयरन में। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन कैडमियम। कोबाल्ट ऐसे सेम है। निकिल 2 इलेक्ट्रॉन निकिल। टिन 2 इलेक्ट्रॉन टिन में। लेड आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेड में। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस में। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में। आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसका मानक अपचयन देखेंगे। इसका -3.04, -2.92, बेरियम का -2.90, स्ट्रोंशियम 2.89, कैल्शियम 2.87, सोडियम 2.71, मैग्नीशियम -2.37, एल्युमिनियम -1.66, मैग्नीज -1.18, जिंक -0.76, क्रोमियम -0.74, आयरन -0.44, कैडमियम -0.40, कोबाल्ट 0.27, निकिल -0.25, टिन -0.13, लेड -0.12, हाइड्रोजन आपका 0, कॉपर +0.34, आयोडीन +0.44। ये हाइड्रोजन से नीचे है वो कम क्रियाशील है और हाइड्रोजन के ऊपर जो है ज़्यादा क्रियाशील। अब याद करने का आप ट्रिक देखेंगे। ये मैंने बनाया है LI लल्लू के कुमार, गांव का लड़का है, BSc कर रहा है, बेरियम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। BSc से MA किया उसने, MA। फिर उसके बाद से वो कुछ पंक्तियाँ लिखता है। MN मन में जिक्र, फिर आया CD कदम लड़खड़ा गए, कोबाल्ट कोई, निकिल नहीं, एसेंस सामने, कोई नहीं है सामने पर लगता है वो आ गए हैं। ओके।